व्हाट अ वंडरफुल अल्टीमा मॉर्निंग में मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग एकर्स एंड इंचेस के सिस्टम से वाकिफ हैं, बिकॉज मैं कंपनी की बेसिक आइडियोलॉजी पे बात नहीं करूंगा, प्रोडक्ट पे बात नहीं करूंगा, डेवलपर के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपसे बात सिर्फ और सिर्फ आज सेल के बारे में ही करूंगा, राइट? कि सेल क्या है, कैसे करनी है, कौन मेरा कस्टमर है, मुझे उससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक एक बारीकी को लेके एकदम डिटेलिंग में जाएंगे आज, राइट? सो आज कोई कहानी सुनाने की फुर्सत नहीं है, कोई जोक मारने की फुर्सत नहीं है। इट्स ऑल आज बिल्कुल ट्यूशन वाला दिन है, चलेगा? ओके, रोटी छोटी खा के आए हो? बस यही नहीं करना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि अब अगर किसी का मुंह ऐसे खुला नींद आता होगा, या तो पहले से ही मास्क पहन के रख लो या फिर कंट्रोल करो, राइट? कहां से शुरू किया जाए? Where do we start from? बड़े सारे टॉपिक हैं, ये पूरी पीपीटी के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा आज। Why to sell with ANI? एकर्स एंड इंचेस के साथ क्यों बेचा जाए? एकर्स एंड इंचेस के थ्रू क्यों बेचा जाए? रियल एस्टेट का बिजनेस ANI के थ्रू क्यों किया जाए? कोई बताएगा? टॉप 3 रीजंस आप लोगों से सुनना चाहूंगा मैं। What are the top 3 reasons आपके हिसाब से? अच्छे बिल्डरों के साथ टाई अप है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छे बिल्डर्स के साथ काम करने का मौका मिला, बढ़िया। बेहतर ब्रांड्स हैं, अच्छे डेवलपर्स हैं। एनीथिंग एल्स सर? सॉरी? टीम क्रिएशन हो रही है, टाइम की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अपने ही मेहनत का नहीं, एक टीम बना के उस टीम की मेहनत का भी पैसा हम यहाँ पे कमा सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सर, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन जी। बिग नेम इन रियल एस्टेट नाउ, अ वेरी बिग नेम नाउ इन रियल एस्टेट। धन्यवाद जी आपके ऑब्जर्वेशन का, जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनेस्टी, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, ऑनेस्टी है, सारी चीजें हैं। मैंने 3 ऑब्जर्वेशंस मांगी थी, धन्यवाद बहुत बहुत। सो व्हाट टू सेल? रीनो-को प्रो, हमने पहले बात करी थी इसके बारे में मेंटोर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। क्या होता है रीनो-को प्रो? री मतलब रियल एस्टेट, नो मतलब नोएडा, को मतलब तो वर्किंग, और प्रो का मतलब चाहे हम प्रोजेक्ट बोले चाहे प्रोडक्ट बोले। कोई प्रोडक्ट उस दिन हमने ट्रेनिंग में बात करी, मेरे ख्याल 4 तारीख को मिले थे, 10 दिन पहले, आज 14 तारीख है। सो प्रोडक्ट के बारे में बात हुई थी कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज माय प्रोडक्ट। रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी मेरा प्रोडक्ट है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। नोएडा अगेन, ये शहर जो है ये भी मेरा प्रोडक्ट है। इंडिया में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आ रही हैं, इस शहर में गवर्नमेंट की रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए क्या पॉलिसीज हैं, वो भी मेरे प्रोडक्ट का हिस्सा है। डेवलपर, प्रोजेक्ट का नाम, या जो कॉन्सेप्ट है कोवर्किंग, या जो मेरी डील शीट है, ये सब चीजें क्या है? इट्स ऑल माय प्रोडक्ट। व्हाट टू सेल में आती है। रियल एस्टेट इज नॉट ओनली द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बट आल्सो हैज द हाईएस्ट रिटर्न। जितनी भी बड़ी कंपनियां आप देखेंगे, चाहे वो दुनिया में है या हिंदुस्तान के अंदर हम देखें या हिंदुस्तान के बाहर भी देखें, मैकडॉनल्ड्स है, LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वॉरेन बफेट साहब की वो स्टेटमेंट है ना कि जितने भी बड़े लोग बने हैं वो किससे बन रहे हैं? जिसके पास जितना ज्यादा एक्विजिशन किस चीज का है? रियल एस्टेट का है। उनका बिजनेस उनको इतना कमा के नहीं दे रहा जितना उनके रियल एस्टेट एक्विजिशंस, उनकी रियल एस्टेट बिलोंगिंग्स, उनकी रियल एस्टेट होल्डिंग्स जो पैसा उनको कमा के दे रही है। यस नो? तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में क्या आता है जी? इस बात से क्या बात समझ में आती है? फ्यूचर पे मार्केट साइज बहुत बड़ा है। क्या है? रियल एस्टेट के अंदर मार्केट साइज बहुत, रियल एस्टेट का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। इससे समझ क्या आती है बात? मार्केट साइज बहुत बड़ा है तो हम क्या करें भाई? हमें रियल एस्टेट करना चाहिए, मतलब ये कोई पार्ट तो करने की है नहीं कि हम बैठ गए और रियल एस्टेट कर रहे हैं। हमें रियल एस्टेट आना चाहिए। कैसे आता है ये? बहुत बढ़िया बात बोली वैसे साहब ने। किसने बोली बात? किसने बोली थी हमें रियल एस्टेट आना चाहिए? हाथ ऊपर करें। अरे बहुत बढ़िया बात बोली है, हमें रियल एस्टेट आना चाहिए।
सारे बोलेंगे हमें रियल एस्टेट, ऐसे ही बोलो, हमें रियल एस्टेट, ऐसे इशारे के साथ, हमें रियल एस्टेट, दोबारा हमें रियल एस्टेट, हाथ कहाँ है सबके, हमें रियल एस्टेट, इसका मतलब क्या? अब तो बता दो सर, मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। भाई भगवान, इसका मतलब ये है कि हमें खुद का भी रियल एस्टेट बनाना चाहिए। वॉरेन बफे बड़ा आदमी बन गया, एलआईसी बड़ी बन गई, एसबीआई बड़ी बन गई, मैकडॉनल्ड्स बर्गर से इतना पैसा नहीं कमाता है पूरी दुनिया में जितना वो रियल एस्टेट से कमाता है। दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में आता है मैकडॉनल्ड्स। फर्क सिर्फ ये है कि हमें पता नहीं कि मैकडॉनल्ड्स एक रियल एस्टेट कंपनी है। ये मैकडॉनल्ड्स को भी पता नहीं था शुरू के 10-15 साल तक कि हम तो एक रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। उन्हें लगा वो बर्गर बिजनेस में है, जबकि सच्चाई ये है कि जहां मैकडॉनल्ड्स खुलता है उधर बाजार गर्म हो जाता है। वहां का ट्रैफिक, वहां का फुटफॉल, वहां का कस्टमर अटेंडेंस सब महंगे हो हाई हो जाता। ये सब नो। तो अगर मुझे पता है फिर तो मैं मैकडॉनल्ड्स ना हुआ, मैं तो सरकार हुआ, गवर्नमेंट हुआ फिर तो मैं, क्योंकि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट को पता होता है कि कौन से इलाके में तेजी आने वाली है। तो जिस दिन मैकडॉनल्ड्स को ये पता लगा कि हम जहां जाते हैं भैया वहां की जमीनें महंगी हो जाती है, वहां के बाजार महंगे हो जाते हैं, वहां की दुकानें महंगी हो जाती हैं, तो उस दिन से उन्होंने क्या करना शुरू किया। आप मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप जानिएगा ये बात। उस दिन से उन्होंने ये बताना बंद कर दिया कि हम कहां पटना में ऑफिस खोलने वाले हैं, कहां खोलने वाले हैं। सबसे पहले टेक ओवर कर उन्होंने बोला कि पहले आसपास की चीजें खरीदो, टेक ओवर करो, और उसके बाद वहां पे हम ब्रांच खोलेंगे। डू यू फॉलो? तो बहुत बढ़िया सर ने बात बोली कि रियल एस्टेट आना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैसे आएगा रियल एस्टेट? कैसे आएगा? जब मैं उतना पैसा रियल एस्टेट में या तो लगा सकूं या लगाने का इरादा पक्का कर सकूं, या तो मेरी जेब में अभी इतना पैसा पड़ा हुआ हो, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, जो भी मैं पसंद करता हूं जिस भी प्रोजेक्ट को, या तो उतना पैसा मेरे पास पड़ा हुआ हो, है ना? मेरे पास मतलब मेरी फैमिली में या तो उतना पैसा अवेलेबल हो, या फिर उतने इरादे हो ताकि फटाफट वो पैसा अवेलेबल बनाया जा सके। सो आज लेकिन ये बातें नहीं करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। आज का टॉपिक सिर्फ सेल। नंबर 1, व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होती है? व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होती है जमूरे जी? अगर मैं जमूरा हूं और मेरा उस्ताद मुझे पूछता है कि जमूरे बता सेल क्या होती है, टिक 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 टिक, तो मेरे लिए मैं बोलूंगा सेल मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, मेरी रोटी है, मेरी खाना है, मेरी बीवी है, मेरी कंपनी है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ है, क्योंकि मैं सेल्समैन हूं। कौन हूं मैं? आई एम अ सेल्समैन। जो मैन है वो मैन बोले, जो वुमन है वो वुमन बोले। कौन हूं मैं? सेल्समैन। कौन हूं मैं? मैं कौन हूं? पूरा बोलो। मैं एक सेल्समैन हूं। मैं कौन हूं? सेल्समैन हूं। टेक प्राइड इन व्हाट यू डू। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया सेलू है। हमारे देश की टॉप कुर्सी से लेके हमारी देश की सबसे नीची वाली कुर्सी पे हर एक आदमी कुछ बेच रहा है। ये सुनो, आज की डेट में यूक्रेन वाला अपनी बात बेच रहा है, रशिया वाला अपनी बात बेच रहा है। एवरीबडी इज सेलिंग देयर माइंडसेट, एवरीबडी इज सेलिंग देयर गेम। हर बंदा अपनी गेम बेच रहा है। बशर्ते अगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, किसी की जेब नहीं काट रहा हूं, किसी का मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, चीटिंग नहीं कर रहा हूं, फ्रॉड नहीं कर रहा हूं, और 2 पैसे अगर मैं भी कमा रहा हूं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। दैट्स व्हाट सेल्समैन डू। मैं क्या करता हूं एज अ सेल्समैन? मैं क्या करता हूं एज अ सेल्समैन? मैं क्या करता हूं? अरे भाई, कस्टमर का फायदा कराते हैं। ये बात कौन बोला? वंडरफुल, खड़े होइए जैन साहब, बहुत बढ़िया। मैं क्या करता हूं? मैं लोगों का फायदा कराता हूं। क्या जवाब दिया? लव यू, वंडरफुल। क्या जवाब दिया? क्या एटीट्यूड है?
मैं क्या कराता हूं? मैं लोगों का फायदा कराता हूं। चाहे वो मेरा एसोसिएट है तो उसको आगे करियर दिखा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, उसके साथ रात के 10 बजे धक्के खा रहा हूं, सुबह 8 बजे धक्के खा रहा हूं। क्यों खा रहा हूं? ताकि वो बढ़े। भाई वो बढ़ेगा तो ही मैं बढ़ूंगा, भले ही मेरा लालच जुड़ा हुआ है, लेकिन इट्स अ हेल्दी लालच, है ना? भाई बच्चों को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी तो हमारा लालच होता है। बच्चे तो वरना बोल देते हैं बड़े होके, हमने बोला था लेके आओ हमें। यस तो शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे सारे। सो क्या कर रहे हैं हम एज अ सेल्समैन? मैं क्या कर रहा हूं? मैं लोगों का फायदा कराता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं लोगों का फायदा कराता हूं। जब मैं लोगों का फायदा कराने का बिजनेस करता हूं, जब मेरा बिजनेस है लोगों को अमीर बनाना, मेरा बिजनेस है लोगों के फायदा, क्या होने चाहिए? मेरी इस बात को, मेरी सोच को, मेरी स्टेटमेंट को वो बातें मैच करनी चाहिए। मेरे कपड़े, मेरा पूरा ओवरऑल, मैं खुद भी तो एक ब्रांड हूं। मेरे जूते के तस्मे खुले हैं या बंधे हुए हैं, जूते पॉलिश्ड हैं या नहीं हैं, मेरे नाखूनों में काली काली मिट्टी दिख रही है कि नहीं दिख रही, मैं ही करके हंस रहा हूं तो अंदर सारा काला पीला नीला पीला है कि नहीं है? ये साफ है। ये हर बात मेरी एक छवि छोड़ती। There is nothing called silent in this कुदरत। हर चीज कुछ बोलती है, चाहे मुंह से बोले, शक्ल से बोले, जैसे बोले, हर चीज, हर बात, हर हरकत कुछ बोलती है हमारे बारे में। That is what communication is all about, है ना? So we have to be a master of communication। communication का क्या बनना है? मास्टर बनना है। बचपन से लेकर अभी तक क्या कर रहे हो? जब पैदा हुए थे, भूख लगी थी, क्या किया था? क्या था वो? कम्युनिकेशन। ये नेचुरली इनबिल्ट होता है सब लोगों में। इंसान में क्या, जानवर में भी होता है, उसको भी भूख लगती है, वो कुछ बोलता है। ये सुनो, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या गेम है? एमबीए में लोग पैसा देते हैं 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख कम्युनिकेशन सीखने का, जबकि कम्युनिकेशन क्या गेम है? जो मैं बचपन से खेल रहा हूं। कम्युनिकेशन कौन सी गेम है? जो मैं बचपन से खेल रहा हूं या खेल रही हूं। ये सुनो, यू हैव टू हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ। वो मैं नहीं सिखाऊंगा आपको ट्रेनिंग में, आपको अपने आप में वो फेथ होना जरूरी है। व्हाट इज द सेल्स? सेल्स फेथ की बात हो रही है, कितनी बड़ी बात है। सेल्स इज अबाउट बिलीफ। भाई फॉर एग्जांपल कोवर्किंग स्पेसेस, कितने लोग जान चुके हैं कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है ये कोवर्किंग स्पेसेस? कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? कैमरामैन साहब, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि ये कोवर्किंग स्पेसेस, ये भूटानी ग्रुप, ये नोएडा शहर, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छे इसमें रिटर्न्स आ सकते हैं, ये समझ आ गई? कितने लोगों को ये बिलीफ है? कितने लोगों को ये 100% बिलीफ है? जैसे जैसे मैं जहां जहां पर जा रहा हूं वहां के हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं इस बात को सच नहीं मानूंगा जो आप कह रहे हैं। बिलीफ बड़ी खतरनाक चीज होती है भाई। बिलीफ तो वो है कि आदमी कुछ भी कर जाए बिलीफ की खातिर, किसी भी बात से पंगा ले लेगा। बिलीफ का मतलब है कि आपके अपने घर में वो प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर बिलीफ है, चाहे अफोर्ड करो, चाहे अरेंज करो, चाहे जैसे मर्जी करो। भाई यहाँ एक बेसिक सवाल लिखा है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द रिसर्च एंड एनालिसिस? ट्रेनिंग तो आपने अटेंड कर ली, ऑब्जर्वेशन आपके पास है, ट्रेनिंग आपके पास है, लेकिन क्या एनालिसिस किया है, रिसर्च करेगी? आप में से कितने लोग वी वर्क के इस दफ्तर में नहीं गए हो? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। आप में से कितने लोग वी वर्क के इस वाले दफ्तर में, मैक्स टावर्स में नहीं गए हो? हाथ ऊपर मतलब ऊपर, उसमें शर्माने की क्या बात है? नहीं गए तो नहीं गए, क्या हो गया? अच्छा आसपास देखो सारे, तुझे गए हो भाई? ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। कल वो क्या है? वेरी नाइस सर, मिर्जा साहब, ग्रेट, वंडरफुल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ट्रेनिंग तो कर ली, आप ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हो, लेकिन आप रिसर्च नहीं कर रहे हो। आप मार्केट में धक्के नहीं
खा रहे? क्यों घर से खाना खा के आए हो ना, अभी बता, धक्के क्यों खाओगे? खाना खाते हो, धक्के नहीं खाओगे गेम बनेगी नहीं। जब भूख लगी तो क्या खाओगे? धक्के खाओगे। रोटी तो कुत्ते भी खाते हैं। जब भूख लगेगी तो क्या खाओगे? धक्के खाओगे। Do you follow? इतने सारे लोगों ने जब हाथ ऊपर कर दिया कि हम वीवर्क देख के नहीं आए, क्योंकि वीवर्क इंडिया का सबसे बड़ी इस समय इस इंडस्ट्री के अंदर, कोवर्किंग इंडस्ट्री की लीजिंग के अंदर सबसे बड़ा भारत का एग्रीगेटर वीवर्क स्पेसेस है, और वर्ल्ड वाइड उनकी पूरी गेम बज रही कोवर्किंग लीजिंग के अंदर। तो अगले 24 घंटे में सभी लोग वहां पे जाएं, मैक्स टावर्स पे जाएं, मैक्स से पहले जो WTT का चल रहा है वहां जाएं, नोएडा का ऑनलाइन देखो, नोएडा कोवर्किंग स्पेसेस टाइप ही तो करना है। इट्स अ वंडरफुल थिंग, टेक्नोलॉजी। कोवर्किंग स्पेसेस टाइप करो, यहाँ आजू बाजू में कौन से एड्रेस हैं, वहां पे जाके देखो कुर्सियां कितने कितने रुपए में चढ़ रही महीने के किराए पे। टुच्ची से टुच्ची जगह भी 5-5, 7-7 हजार में चढ़ रही है, जहां कुर्सी की पहिए ही टूटे हुए हैं। बिल्डिंग के हाल तो छोड़ दो, जितनी ढंग की जगहें हैं वो 10,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए प्लस GST पे वो जगहें चल रही हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जब तक वो रिसर्च नहीं होगी तब तक बिलीफ नहीं आएगा, राइट? यस और नो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीफ इन द प्रोडक्ट वो होना चाहिए। बिलीफ प्रोडक्ट में तब होगा जब आप सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं, नॉट ओनली इन ट्रेनिंग, साथ में क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग भी जरूरी है, ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है, धक्के खाना भी जरूरी है, रिसर्च करना भी जरूरी है। सो यू हैव टू हैव बिलीफ, यू हैव टू हैव फेथ इन द कंपनी, इन द प्रोडक्ट एंड इन योर सेल्फ। अपने आप में भी फेथ होना बहुत जरूरी है। तो हाथी वाली कहानी है ना कि बचपन में हाथी को बांध दिया जाता है, तो बड़ा भी जब हो जाता है तो वो रस्सी छोटी सी को तोड़ नहीं पाता हाथी। क्यों? रीजन क्या है? देखे होंगे आपने, सर्कस में बंधे हुए होते हैं, शेर की पिटाई हो रही होती है, ये सब क्यों होता? माइंडसेट कैसे बनता है? क्योंकि जब से वो छोटा है वो जानवर, तभी से उसके फंडे ऐसे बिठा दिए जाते हैं कि ये तेरे बस की बात नहीं है। उतनी पिटाई होती है कि चाहे शेर हो चाहे हाथी हो, उसको लगता है ये हमसे ना हो पाएगा। So you have to have belief in yourself also. Otherwise तो हाथी को एक झटका लगेगा, वो क्या पूरा बम्बू तंबू सब उखाड़ देगा एक ही टांग से। 2-2, 3-3 टन का उसका वजन है। Yes or no? लेकिन माइंड जो है वो कहते हैं ना, अकल बढ़िया भैंस, क्या बड़ा है? माइंड इज स्ट्रॉन्गर ओवर मैटर, माइंड इज ऑलवेज ओवर मैटर। तो सबसे पहले सेल्स क्या है? सेल्स इज अ बिलीफ। दूसरी बात आती है, सेल्स इज एन आर्ट। सेल्स क्या है? एक आर्ट है। आर्ट माने कला है। कला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर बार जब आप एक पिक्चर अगर आप बनाते हो तो हर बार सेम तरह की पेंटिंग नहीं होगी। वो हर बार कुछ ना कुछ, भले ही सेम पेंटर हो, भले ही सेम की तस्वीर बना रहे हो हम सेम चीज की, लेकिन हर बार पिक्चर में कोई ना कोई फर्क आ जाता है। कारण क्या है? बिकॉज इट्स एन आर्ट है। भाई जैसे उंगलियां आप देखें, उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट होते हैं सभी के अलग अलग होते हैं, नहीं होते हैं? और ये चीजें लिखने की बिल्कुल नहीं है जो लोग लिख रहे हो। ये PPTs हमारे CRM के नॉलेज बैंक पे अवेलेबल है भाई। You can go to the CRM, all these details are available over there. Alright, so sales is an art. भाई हमने बोला उंगली के निशान आपस में नहीं मिलते, हमारे अपने ही नहीं मिलते, 10 के 10 अलग हैं। दूसरे के साथ क्या मिलेंगे? हमारी अपनी 10 उंगलियों के किसी की 11 है तो 11 अलग है। अगर 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में तो 70,000 कितनी 7,000 करोड़ उंगलियां होंगी ना। सारी की सारी 7,000 करोड़ निशान अलग है। तो जब उंगली के निशान में ऊपर वाले ने इतनी माशाल्लाह इतनी टेक्निकलिटी रखी है, तो सोचो ये भेजेगा क्या होगा। और हम लोग, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम किस में डील कर रहे हैं? भेजे में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो सामने वाले को अपनी बात बेच रहे हैं, मतलब उसके माइंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, टक 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 अंदर आने दे भैया। बट वो दरवाजा कब खोलेगा? जब वो बिलीफ हमारा आपस में बनेगा। तो सेल्स इज एन आर्ट। उसके बाद बात आती है सेल्स इज अबाउट लर्निंग।
बहुत बढ़िया। सेल्स लर्निंग है। लर्निंग कब होगी? अभी हमने 3 बातें करी थी। लर्निंग कैसे हो सकती है? ऑफ कर दो लाइट, कोई बात नहीं, थैंक यू। लर्निंग कब हो सकती है? जब सबसे पहले मेरा लर्निंग की एक इच्छा हो, अप्रोच हो। तो सीखने से पहले तो ये जज्बा होना चाहिए सीखने का। मतलब ये पहले सीख के आऊं कि सीखते कैसे हैं, फिर सीखूंगा, और फिर ये सीखूंगा कि सिखाते कैसे हैं। जब ये सीख लूंगा कि सिखाते कैसे हैं तो क्या करूंगा? फिर सिखाऊंगा, और जब वो भी सीख लूंगा तो ये भी सिखाऊंगा कि सिखाया कैसे जाता है। Yes or no? But it's a step by step जर्नी, एक आर्ट है। अगेन सेल्स इज अबाउट लर्निंग। लर्निंग कैसे होगी? ट्रेनिंग में बैठ के लर्निंग होगी क्या? यस और नो? सिर्फ ट्रेनिंग में बैठ के नहीं होगी, लेकिन ट्रेनिंग भी चाहिए। ट्रेनिंग भी चाहिए, ऑब्जर्वेशन भी चाहिए, और रिसर्च भी चाहिए। ऑब्जर्वेशन कैसे होगी? आप में से कितने लोग यहाँ पे डेली नहीं आते हो? हाथ ऊपर करो। आप में से कितने लोग यहाँ डेली नहीं आते हो? वो लोग हाथ ऊपर करो फटाफट। 1 2 3, इतना टाइम नहीं। काफी सारे लोग हैं। ऑब्जर्वेशन कब होगी? अब आज आप मीटिंग में आए हुए हो, आपके दिमाग को मैंने ओवर प्रेशर कर रखा है फिलहाल, और मैं और बातें भी करता जाऊंगा। आपके पास ऑब्जर्वेशन का कहां टाइम है? आज तो सिर्फ सीखने की कोशिश हो रही है। ये सब नो। जिस दिन कस्टमर आएगा उस दिन भी आओगे, वेरी गुड। उस दिन क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन हो पाएगी? सारा टाइम कस्टमर की टेंशन रहेगी। जिस दिन किसी को रिक्रूट कर रहे हो उस दिन सारा टाइम आप उस काम में बिजी हो। आप ऑब्जर्वेशन करोगे कब? बीच के टाइम में अगर आप आओगे तभी तो हो पाएगी। So what I'm trying to say, in order to learn on a regular basis, you must come regularly. डेली जब तक आओगे भाई, पार्ट टाइम का मतलब होता है हर रोज का एक पार्ट। पार्ट टाइम मीन्स पार्ट ऑफ ईच डे। पार्ट टाइम का मतलब है पार्ट ऑफ ईच डे। तभी बनेगा पार्ट टाइम। जब मन करा वो आगे, वो पार्ट टाइम नहीं है, वो मन टाइम है। कि जब मन करता है मैं आता हूं, या जब मैं फ्री होता हूं तो आता हूं। वो तो स्टेटमेंट ही बड़ी खतरनाक है कि जब मैं फ्री होता हूं तब आता हूं। तो ये तो आपके लिए काम ही ना हुआ फिर, क्योंकि आप तो यहाँ तभी आते हो जब आप फ्री होते हो, वरना तो आप आते भी नहीं हो। आप तो ये कह रहे हो कि मैं अपनी दुकान उस दिन खोलूंगा जिस दिन कस्टमर खड़ा होगा। एहसान करूंगा मैं कस्टमर पे दुकान खोल के। जिस दिन कस्टमर आ गया मेरी दुकान के बाहर, मैं दुकान खोल दूंगा। ऐसी दुकान के बाहर कभी भी कस्टमर नहीं आता है। If you want to be in the game, if you want to perform in the game, you have to be in the game. खाली ट्रेनिंग करके 2-2 महीने गायब हो गए, उससे बिजनेस नहीं होना। ट्रेनिंग चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, धक्के खाने हैं। लर्निंग द डूज इज इंपॉर्टेंट। अभी आप क्या सीख रहे हो? लर्निंग द डूज, कि क्या क्या किया जाए, सेल कैसे करनी। लेकिन डोंट्स को भी जानना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइन, एडिसन साहब 10,000 बार इन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश करी तो जाके बल्ब बना था। इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि क्या बात है, आपने बल्ब बना दिया, ये है वो है। ब्रीफ में बता रहा हूँ कहानी। तो उन्होंने बोला कि तू भी 9,999 बार फेल हो जा, तू भी बल्ब बना लेगा। तो बल्ब बनाने के तरीके से ज्यादा उनका मतलब था कि जिसको 9,999 तरीके पता हो कि कैसे बल्ब नहीं बनता है, वो ये तो जान ही लेगा कि बल्ब कैसे बनता है। तो लर्निंग द डोंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कैसे सेल क्लोज नहीं होती है। अब क्या 10,000 कस्टमर लाके खराब करके तब सीखोगे? लेकिन एक तरीका है हजारों कस्टमर को, दूसरे लोगों के हजारों कस्टमर को दूर से ऑब्जर्व किया जा सकता है और हजारों कस्टमर्स का एक्सपीरियंस हासिल किया जा सकता है। बट वो चीजें कब होंगी? जब आप गेम में रहोगे। ऑलराइट, सेल्स इज अबाउट सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का क्या मतलब हुआ? मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, यहाँ सैक्रिफाइस समझाया जा रहा है मुझे। सैक्रिफाइस क्या करना है? किस तरह के सैक्रिफाइस? जी जी मैम, क्या सैक्रिफाइस करना है? मैं एक कस्टमर को इनवाइट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो और उनकी मिसेस या वाइफ और हस्बैंड, या क्योंकि वो यंग एज के हैं तो उनके बुजुर्गवार, या वो ज्यादा ही बुजुर्ग हैं तो मैं चाहता हूं उनके बच्चे साथ आए।
लेकिन परसों सब लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। अगर इकट्ठे आएंगे तो 6 दिन बाद ही आएंगे। और मैं बोलूं चल एक तो आया, बुला ले। That's called greed, लालच कहते हैं उसे। शॉर्टकट मारने के चक्कर में वो सैक्रिफाइस करना। 6 बंदे इकट्ठे आ रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूं, मेरे 4 दोस्त हैं वो भी खरीदेंगे मेरे साथ, उनसे मैंने बात कर ली है। और मैं बोलता हूँ ले आ पूरी बोरी भर के बंदे। और सर को, अपने सीनियर को बोलता हूँ कि सर पूरा का पूरा गुच्छा आ रहा है, क्लोज कर दो सबको। क्या है ये? सिस्टम से बाहर जा रहा हूं कि मैंने 6 बिजली की तारें पकड़ी हुई हैं और मैं कह रहा हूं कि भाई बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन हूं, तो क्या पकड़ी वहां पकड़ी, सबको फिट कर रहा हूं एक साथ। क्या होगा? जितना मर्जी बिजली वाला हूं मैं, गड़बड़ होनी होनी। ग्रीड है, सैक्रिफाइस करना। ईगो है, कस्टमर ने बोल दिया कि ऐसे कैसे, तुम कह रहे हो कि इतना परसेंटेज रिटर्न आएगा, मजाक थोड़ी है। और मैं बोलूं ओ हेलो, मैं कह रहा हूं ना, देख रहा बिल्डिंग खड़ी हुई, जानता किसने बनाई है भाई। ईगो है, सैक्रिफाइस करनी। उससे टाइम, अरे हमने बड़े देखे हैं ब्रोकर, तुम्हारी कंपनी है एनआई, और ऐसा भी एक और आया था, वो हो गया, ये हो गया, फलाने ने ये बोला था, आज तक नहीं हुआ। और मैं वहां पे फैल जाऊं इंस्टेड ऑफ द थिंग कि मैं अगले के दर्द को समझूं पहले, सुनूं पहले और फिर बात करूं। मैं अपनी ईगो लेके आ रहा हूं। तो ये चीजें क्या करनी है? सैक्रिफाइस करनी। आपने क्या बोला था कि मेरा बिजनेस क्या है? मैं लोगों का फायदा कराता हूं। तो वो लाइन भूलना मत, सारे फंडे अपने आप ठीक हो जाएंगे। मेरा बिजनेस क्या है? मैं लोगों का फायदा कराता हूं। तो मेरा बिजनेस है। काहे की ईगो, काहे का ग्रीड, काहे का गुस्सा, काहे का एंगर? मेरा बिजनेस है लोगों का फायदा कराना बॉस। दैट्स माय बिजनेस। तू इतना शांत कैसे है? तेरे को गुस्सा नहीं आता? तू इतना वो कैसे है यार? तेरे को इतना बोल गया वो बात, तू आगे भड़का ही नहीं। अरे यार वो 4 सिरे इकट्ठी आ रही थी, तू यार कैसे जाने दे रहा है? क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि उसका भी नुकसान हो जाए और मेरा भी। राइट? तो हाजमा थोड़ा सा मजबूत रखा जाए। सेल्स इज अबाउट सैक्रिफाइस। सेल्स इज एन ऑफर। सेल्स क्या है? एक ऑफर है। पकड़ना सर, पकड़ना सर, पकड़ना सर, पकड़ना। मैं जिसने फटाफट पकड़ लिया मैं उसको दे दिया। मेरी ऑफर थी, इनका हाथ आ रहा था पर धीरे आ रहा था। मैं चाय पिला रहा हूँ, अगर चाय कॉफी सर्व कर रहा हूँ, मैंने बोला कि सर चाय लेंगे या कॉफी? What do you have sir? Tea or coffee? Coffee. Coffee. What do you have sir? चाय या कॉफी? Chai. चाय या कॉफी? Coffee. चाय या कॉफी में? चाय। अगर कोई मेरे को बोलता है कि नहीं सॉरी कुछ नहीं चाहिए भैया, और मैं बोलूं कि जानते हो क्या है ये? चाय नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। कोवर्किंग स्पेस क्या होता है जानते हो? ये फलाना बगान की चाय की पत्ती लाया हूँ, ये दूध भैंस का है, फलाना है, ये है। वो और इरिटेट हो जाए। आपने बताना है कौन सी भैंस का दूध है बताओ, लेकिन तरीका पहले मौका तो देख लो। असम की चाय पत्ती है, यहाँ की चाय पत्ती कौन सी है, वो पहले वो टाइम आने दो। अभी उसने मना किया है तो क्या करना है? नो प्रॉब्लम सर, हैव अ नाइस डे। मैं आगे जाऊंगा, फिर आगे जाऊंगा। अगर वो मैंने बात अच्छी से बोली तो मेरे जाते हुए बॉडी को भी वो पीछे से देखेंगे, यार बंदे में दम है, चाय शायद अच्छी थी। पीछे शायद आवाज आ जाएगी, यार दिखाना एक, यू नो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स इज एन ऑफर, डू नॉट कन्विंस। व्हेन विल द ऑफर एक्चुअली लुक लाइक एन ऑफर? एक ऑफर कब लगेगी? एक प्रस्ताव सामने वाले को, एक प्रस्ताव कब लगेगा? जब मेरे मन में ये डर ना हो कि मेरे प्रस्ताव को अगर इसने ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा कालिया। जबकि क्वेश्चन तो ये है कि तेरा क्या होगा कालिया। बट अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा क्या होगा कालिया, तो शोले ही पिट जाएगी फिर, क्योंकि डायलॉग में गड़बड़ हो गई। मेरे ख्याल से पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आज तक का हिंदुस्तान का डायलॉग यही है कि तेरा क्या होगा कालिया। ये सुनो, अगर वो डायलॉग मैंने उल्टा कर दिया कि मेरा क्या होगा कालिया, तो डायलॉग पिट गया। यू फॉलो? सो आई हैव टू हैव दैट एटीट्यूड। कन्विंस नहीं करना है। सम विल सम वोंट, SW, 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 WN। सम विल सम वोंट, सो व्हाट, हु इज नेक्स्ट?
यानी कि तू नहीं और सही और नहीं और नहीं और सही। जो आदमी अभी नहीं खरीद रहा है वो बाद में खरीदेगा। रियल एस्टेट है, इसे जितना मैं बेचना चाहता हूं उससे ज्यादा चुल सामने वाले को है कि मेरा रियल एस्टेट बने, मेरी प्रॉपर्टी बने, मेरी प्रॉपर्टियां बने, मेरे बच्चों के पास प्रॉपर्टियां हो। ये चुल है सबको, एवरीबडी इज क्रेजी फॉर दैट। और मैं जाके अगर उसको ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन होगी। डू यू फॉलो? हर एक आदमी वैसे भी चाहता है कि रियल एस्टेट मेरे पास होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सेल्स इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से निभाया जाए। कहने का मतलब यह है कि सेल्स क्या है, सब चीजों को मिला के सेल्स इज लाइफ। दो तरह के लोग हैं, एक मेरा कस्टमर है, एक मेरा एसोसिएट। हु इज माय कस्टमर, हु इज माय एसोसिएट? फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी कहता है आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी फॉर माई चिल्ड्रन, तो वो कौन है? वो मेरा कस्टमर है। आई एम नॉट हैप्पी विद द 5% FD इंटरेस्ट। FD में मुझे सिर्फ 4%, 5%, 6% ब्याज मिल रहा है, मैं उससे हैप्पी नहीं हूं। इतना तो इन्फ्लेशन ही खा जाती है, क्योंकि 5%, 6% तो आलू प्याज टमाटर ही खा जाएगा। यस और नो? तो मेरा 100 रुपया अगर 105 बन भी गया तो तब भी 100 ही है। तो वो चाह रहा है कि मेरा पैसा ग्रो करे। कौन है? मेरा कस्टमर है। आई वॉन्ट टू सेल माई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेचेगा तो कहीं खरीदेगा। कौन है? मेरा कस्टमर है। माई LIC पॉलिसी इज मैच्योरिंग दिस मंथ। मार्च चल रहा है, बहुत सारे लोगों की फरवरी में, मार्च में LIC पॉलिसीज मैच्योर हो रही होती हैं। वो सोच रहे हैं, सर खुजा रहे हैं कि अब पैसा कहां लगाया जाए। ये सुनो, ये सब लोग कौन है? मेरे कस्टमर्स हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ फ्लैट, आई नो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, लेकिन मैं ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। अखबारों में हर रोज पढ़ रहा हूं योगी साहब ये कर रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी पीछे भी, अखबारों में आया नहीं, थोड़े दिनों में आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने पीछे भी 2500 करोड़ लगाया नोएडा के अंदर, 2500 करोड़। एक बहुत बड़ा जापानीज मल्टीनेशनल है जिसने 4700 करोड़ लगाया है। ये बातें अभी प्रेस में लीक नहीं हुई, धीरे धीरे आगे सारी आएंगी ये बातें कि कितने। अभी तो इलेक्शंस के लिए बहुत कुछ रुका हुआ था, बहुत फंडिंग नोएडा में आने वाली। अगर ये सरकार हमारी बोल रही है, गवर्नमेंट, कि 2024 में हम पहली फ्लाइट यहां से उड़ाएंगे, आपको क्या लगता? 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ था। मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आंकड़े बोल रहे हैं वो हमें नजर आ रहा। यस और नो? अगर कह रहे हैं कि 2024 में उड़ाएंगे पहली, तो 24 नहीं तो 25 में तो उड़ा ही लेंगे। हो सकता है 24 में ही उड़ जाए। यस और नो? और इसका मतलब क्या है? टर्मिनल 3 का एयरपोर्ट जिस दिन फंक्शनल हुआ था, आर यू अवेयर कि गुड़गांव के रेट कितने हो गए थे उस दिन? स्टडी करिए, इंटरनेट पे जाइए। अगेन, ट्रेनिंग विल नॉट हेल्प यू। ट्रेनिंग के साथ रिसर्च करो, ऑब्जर्वेशन करो, एनालिसिस करो, तभी बिलीफ आएगा। ओके, तो ये सब लोग कौन हैं? ये मेरे कस्टमर्स हैं। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं। ये कौन है? ये मेरा एसोसिएट है। उसमें एक एम्बिशन है कि वो पैसा कमाना चाहता है या पैसा कमाना चाहती है। मेरा एसोसिएट है। आई वॉन्ट टू हैव एन एक्स्ट्रा इनकम। मेरा घर इसमें चल नहीं पाता है ठीक से, हर महीने के आखिरी के 5, 7, 10 दिन में कुछ ना कुछ कलेश ही रहते हैं पैसे के। ये कौन है? मेरा एसोसिएट है। आई वॉन्ट टू वर्क इन रियल एस्टेट। मैं रियल एस्टेट में काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसका तजुर्बा नहीं है। मैंने सुना है प्रॉपर्टी में बड़े उल्टे सीधे लोग होते हैं, फ्रॉडबाजियां हो जाती हैं। ये कौन है? मेरा एसोसिएट है। आप में से अभी किसी ने बोला कि NI की ऑनेस्टी वाली प्रैक्टिसेस, तो उसको जब बात समझाऊंगा तो कौन है वो? मेरा एसोसिएट है। सो यू शुड नो हु इज माय कस्टमर, हु इज माय एसोसिएट। रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा? मेरी रिटायरमेंट होने वाली है अगले साल। कौन है? मेरा एसोसिएट है। ऑलराइट, पहला महीना वेरी इंपॉर्टेंट। जितने नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए द फर्स्ट 30 days इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल मार्केट, सबसे पहले तो फर्स्ट फैंटास्टिक 5। आप में से जितने भी लोग एम्बेसडर प्रोग्राम में एनरोल होते हो,
मुझे चेहरे ऐसे दिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क वाले, जिनको नहीं पता है एम्बेसडर प्रोग्राम क्या है, वो आप बाद में जान लेना। अपनी नेचुरल मार्केट पे पता लगा, मैं डेटा पे काम कर रहा हूँ कि किसकी एफडीआई मैच्योर हो रही है, बैंक से डेटा निकालो, मैं उनको कॉल करूंगा। और मेरे खुद के ताए की, मामे की, चाचे की, फूफा की मैच्योर हो रही है एफडी, वो सेल कोई और ले गया, उसने पैसे गोल्ड में लगा दिए, उसने स्टॉक मार्केट में लगा दिए, उसने कहीं और लगा दिए, भुटानी में ही लगा दिए किसी और के थ्रू। और जिस दिन मैं पहुंचा, वो कहते हैं अरे बेटे पहले तो वहां दुकान साइबरथम में खरीदी। किसी के साथ ऐसा हुआ है भुटानी में कि आपने कस्टमर को अप्रोच किया तो उसने बोला अरे हमने तो वहां पैसा ऑलरेडी लगाया हुआ है? वो हाथ ऊपर करें, कितने लोगों के साथ हुआ? वो हाथ ऊपर करें, आप में से किसी के साथ अगर ऐसा हुआ हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हाथ तो मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ हाथ बाहर भी है सर। कुछ हाथ बाहर भी हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ईट फ्रॉम योर ओन थाली। सबसे पहले आपकी थाली में जो है वो खा लो, बाजू वाले की थाली में बाद में देखना। और हमारा तो सिस्टम ऐसा है कि आप और लोग अपनी टीम में जोड़ सकते हो, वो लोग भी अपनी थाली से खाएं तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस, उनका बिजनेस बढ़ता चला जाता है। यस और नो? दूसरा पॉइंट है सोशल कनेक्ट। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, एक नई चीज आ गई है टेलीग्राम। So all these things, they are a fantastic way to be in touch with people. मेरे पुराने स्कूल के दोस्त जो ऐसे मतलब 200-300 यार दोस्त या जिनको हम जानते थे स्कूलों में, कॉलेज में, आजकल फेसबुक पे सारे मिल जाते हैं भाई, है ना? तो सोशल कनेक्ट हम बनाएं। अगर हम लोगों को बताएंगे कि मैं दांतों का डॉक्टर हूं तो ही तो कोई फोन करेगा कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है। उसमें भी 2 तरह के लोग फोन करेंगे, 2 तरह के लोगों से मेरी मुलाकात होगी। एक वो जिनके दांतों में दिक्कत आए तो मुझे याद करेंगे, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं उन सबको फोन करके बताऊंगा कि तेरा भाई क्या है, दांतों का डॉक्टर है। और ये मेरे प्रोग्राम्स हैं और ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास होती हैं, तो कोई अगर जरूरत हो तो मैं तेरे लिए स्पेशल फैसिलिटीज अवेल करवाऊंगा। डॉक्टर भी क्या कर रहा है, अपनी कला बेच रहा है। एवरीबॉडी इज अ सेल्समैन। यस और नो? तो सोशल कनेक्ट बनाया जाए। दूसरा, सेंड डेली। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी बातें। सेंड डेली, क्या भेजना है हर रोज आपको सोशल कनेक्ट के थ्रू? इन्वेस्टमेंट, आरओआई, प्रोडक्ट, इंडस्ट्री अपडेट, लिमिटेड पीरियड ऑफर, एरिया, लोकेशन। डिटेल में नहीं जा सकता, 1 घंटे का टॉपिक है। ये सारी चीजें आपको क्रिएटिव्स के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और एनआई के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, फॉरवर्ड करनी है या पोस्ट करनी है, लेकिन हर रोज ये चीजें, आपका व्हाट्सएप डीपी, आपका व्हाट्सएप स्टेटस, वहां पे हर रोज ये चीजें करी जाए ताकि मैक्सिमम लोगों को, आपके जानने वाले लोगों को ये पता हो कि आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अखबार तो हर रोज बोल रहे हैं कि नोएडा जिंदाबाद, नोएडा जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद, एयरपोर्ट जिंदाबाद, फिल्म सिटी जिंदाबाद, अंदर ये फलानी बातें अखबारों में तो हर रोज आ रही। लेकिन वो लोग भी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लगा के लाखों करोड़ों रुपए के जितनी परसेंटेज वाला फायदा ले सकते हैं, ये उनको कैसे नींद में भी पता ना चले, उनको ख्वाब में भी नहीं आएगा। कोई बताएगा तभी तो पता चलेगा। ये सुनो, तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? वंडरफुल। इवेंट्स, एक्टिविटी, ये सब पहले महीने के अंदर करने हैं काम। एक छोटी सी टी पार्टी करी कहीं पे, अपने कुछ खास जानकार लोगों को बुलाया, सीनियर को वहां पे बुलाया जाए, ऐसी कोई छोटी टी पार्टीज करी जा सकती हैं, एक्टिविटी की जा सकती है। मॉर्निंग एक्टिविटी पार्क में की जा सकती है। एक्टिविटी इन योर लोकल मार्केट एक्टिविटी हो सकती है, छोटी सी मीटिंग हो सकती है। डॉक्टर्स की एक छोटी सी मीटिंग करवा दी। अगर मेरी जान पहचान के कुछ डॉक्टर्स हैं तो 4 डॉक्टर्स, 6 डॉक्टर्स, 15 डॉक्टर्स की एक छोटी सी नर्सिंग होम में वहां मीटिंग हो गई। मेरे सीनियर वहां जा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह के हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, ये गॉर्सन्स हैं, इस तरह के हमारे पास फलाने ऑप्शंस हैं, इस तरह के हमारे पास दिल्ली में ऑप्शंस हैं, इस तरह के हमारे पास कोवर्किंग स्पेसेस के ऑप्शंस हैं, इस तरह के दुकानों के ऑप्शंस हैं। गौड़ यमुना सिटी के अंदर ये फलाने प्लॉट्स भी हैं अगर तुम लगाना चाहते हो जमीन में पैसा, वगैरह वगैरह वगैरह। सो वो प्रेजेंटेशंस वहां पे इस तरह से दी जा सकती हैं। टीचर्स के ग्रुप में, रिटायर्ड लोगों के ग्रुप में, डिफेंस के ग्रुप में, LIC के कस्टमर्स के ग्रुप में, वगैरह 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 वगैरह। अगला पॉइंट है क्रिएट अ वीडियो।
आजकल बड़ा चलन है रील्स का, बहुत जल्दी मैं भी रील्स पे आ रहा हूँ। यू शुड हैव एंथुसियाज्म इन यू। कोई अच्छी खबर मिली है, कोई अच्छी बात, आज की डेट में अच्छी बातें कौन करते हैं लोग? कोई करता ही नहीं है, कम होता है। कोई अच्छी न्यूज आ रही है तो मतलब एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, यू फील द एनर्जी, हाँ कि ना? ओके, सेल्स ट्रेनिंग जो है वो कहते हैं ना, एक अच्छा डॉक्टर बाद में है, एक अच्छा इंसान पहले, या एक अच्छा बिजनेसमैन बाद में है, एक अच्छा इंसान पहले। तो वैसे ही एक अच्छा सेल्समैन बाद में है, एक अच्छा इंसान पहले। So you have to have the enthusiasm, you have to have the positive energy, the vibration in you. ओके, तो ये वीडियो बनाना है सबने, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, अल्फा थंब पे, गॉडसंस पे, स्टूडियो जो LPW है वहां पे, जहां आपको ठीक लगे, या अपने घर पे अपने करियर के बारे में, अपने बारे में। उस पिक्चर के स्टार कौन हो? आप हो, मैं हूं उस पिक्चर का स्टार। So talk about yourself, 15 seconds, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जो भी आपका प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी है, पोस्ट करो, शेयर करो, पोस्ट करो, शेयर करो, पीपल विल कांटेक्ट यू। फैक्ट्स एंड फिगर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में ये आपके पास अवेलेबल है, नीचे लिखा भी है। व्हाटएवर यू डू, डू विद एंथुसियाज्म। CRM लॉग इन करो, नॉलेज बैंक पे जाओ, जितनी बातें मैं चाहिए बहुत जरूरी है, आगे स्किप कर रहा हूं। पहला हो गया प्रोडक्ट नॉलेज और दूसरा हो गया पीपल नॉलेज। पहला प्रोडक्ट नॉलेज और दूसरा पीपल नॉलेज। आज किसके बारे में बात हो रही है? आज क्या बात हम कर रहे हैं? प्रोडक्ट नॉलेज या पीपल नॉलेज? पीपल नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। आज बात हो रही है लोगों की, किसको बेचना है और कैसे बेचना है। ओके, स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिंग स्किल वगैरह वगैरह, कम्युनिकेशन स्किल, अभी बात करते हैं इन चीजों के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे लोग CRM कहते हैं आज की दुनिया में। एक तो हमारा CRM पोर्टल है, वो बात होगी, लेकिन CRM का फुल फॉर्म क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होती है ये? वैसे तो शब्दों से ही पता चल रहा, कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप बनाना है उसको ढंग से बना के रखो भैया रिश्तों को। उसका एक नाम दे दिया गया है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसका मतलब क्या है कि अगर वो खरीद रहा है तो भी मेरा कस्टमर है, और नहीं भी खरीद रहा है तो भी मुझे अपना रिश्ता, अपना प्यार, अपने सारे संबंध उनसे बना के रखने हैं। रखने चाहिए नहीं, रखने हैं। टू बी डन इवन विद दोज हु डोंट बाय। अभी नहीं खरीद रहा है तो बाद में खरीदेगा। द किट अप्रोच, KIT, कीप इन टच ऑलवेज। तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर। पहली, सबसे नीचे क्या लिखा है, जिसकी जो बुनियाद है बिल्डिंग की, चाहे ट्रस्ट, उसके ऊपर क्या है? वैल्यूज, और लास्ट में आता है जो ऊपर ऊपर की पॉलिश मारनी है, वो क्या है? मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले क्या है? ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। वैल्यूज का मतलब अगले को लगे कि मैं भरोसे के लायक हूं। एक तो हो गया भरोसा और एक हो गया भरोसे के लायक। मैं काबिल हूं, अलग बात है। भरोसे के काबिल हूं, ये बिल्कुल ही अलग बात है। तो वो मेरी वैल्यूज से पता चलेगा। जब आप भरोसे के लायक होंगे, जब आप अपने फायदे के साथ साथ कस्टमर के फायदे का भी सोचेंगे, और जब कस्टमर को ऐसा महसूस होगा, जब कस्टमर को ऐसा लगेगा, हो सकता है वो आपके बोलने की वजह से लगे, हो सकता है आपके बोलने की ही वजह से गड़बड़ हो जाए। वो डिपेंड करता है आपका रिलेशन कैसा है और आप कैसे उस इक्वेशन को हैंडल कर रहे हैं। कोई खाना ऐसा हो सकता है जिसमें नमक डालने की वजह से ही उसका स्वाद खराब होता हो, और कोई खाना ऐसा भी हो सकता है जिसमें नमक ना डालने की वजह से उसका स्वाद खराब होता हो। आप दूध उबाल रहे हो, आप उसमें नमक डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यस नो? बट इफ यू आर मेकिंग अ डिश और वो बहुत खूबसूरत आपने बनाई, सारा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया, बट नमक डालना भूल गए, तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो यू हैव टू सी, नमक डालना है, नहीं डालना, कितना डालना है। जब कस्टमर ऐसा महसूस करे कि आप ईमानदार भी हो और समझदार भी, जब कस्टमर ऐसा महसूस करे कि आप ईमानदार भी हो ताकि आपके साथ पैसा लगाना चाहे, और समझदार भी हो,
ताकि आपके हो सकता है मेरी उम्र अगले से 20 साल छोटी हो, या मैं अभी सिर्फ 25 साल की उम्र का हूं, तो सामने वाला मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा, तो वो बात मैं कैसे ब्रिज करूंगा? अगर उम्र में मैं कमजोर हूं तो उस बात को मैं कैसे ब्रिज करूंगा? मेरी नॉलेज से। उस बात को मैं कैसे ब्रिज कर सकता हूं? नॉलेज से। 60 साल के ऐसे लोग हो सकते हैं जिसमें इतनी नॉलेज ना हो जितने 20 साल के बंदे में नॉलेज हो, राइट? तो उस बात को मैं कैसे ब्रिज करूंगा? मेरी नॉलेज से ब्रिज करूंगा, ताकि मैं सामने वाले को सिर्फ ईमानदार ही नहीं समझदार भी लग सकूं। हूं वो अलग बात है, मैं ईमानदार हूं, मैं समझदार हूं, पर सामने वाले को ये महसूस होना जरूरी है। अब वो बोल तो सकते नहीं हो कि मैं ईमानदार हूं। ये तो आपके जो पास्ट चीजें हैं, आपके जो तजुर्बे रहे हैं जीवन के, उसके आधार पे सामने वाले की एक धारणा होती है कि कैसा बंदा है। और अगर लगे वहां पे कहीं कोई झोल झाल रहे हैं तो उसको पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी पड़ेगी भैया। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यस और नो, ताकि सामने वाले को ये महसूस हो, ये विश्वास बने कि मैं ईमानदार भी हूं और समझदार भी हूं। बंदे में भी दम है और बंदे की बात में भी दम है। उम्र का छोटा होना, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का चैंपियन या फुल टाइम एक्सपीरियंस ना होना, ये कुछ माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको मेरे को कैसे ब्रिज करना है? नॉलेज। और नॉलेज के अलावा एक मेरी पर्सनालिटी भी बात करे। सिर्फ नॉलेज नहीं चलेगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी मेरी बातों से मैच करनी चाहिए। वो आएगा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है? हमने शुरू में बात करी कि हम सब कौन हैं? एक ही तो चीज है जो बचपन से करते आ रहे हैं। वो क्या करते आ रहे हैं? कम्युनिकेशन करते आ रहे हैं। सेल्स क्या होती है? कम्युनिकेशन ही होती है। कोई दो लोग कहीं चौराहे पे भी दिख जाएंगे बात करते हुए, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे कोई भी हो, यार दोस्त हो, एक अपनी बात बेच रहा होता है, दूसरा उसकी बात खरीद रहा होता है। फिलहाल मैं अपनी बात बेच रहा हूं आपको, इलेक्शन के टाइम पे नेता अपनी बात बेच रहा होता है, या वहां पे भी वही बात आ जाती है। सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि आप ईमानदार भी हैं और समझदार भी हैं, तो देखो दोबारा बहुमत बन जाती है। जब वो महसूस हो, सिर्फ ऐसा होना काफी नहीं है, ऐसा महसूस भी होना चाहिए कि ये समझदार भी है और ईमानदार भी। तो हाँ, ये कुछ करेगा भी, लगा टप्पा। तो ऐसे ही मेरा कस्टमर है मेरे साथ, उसको भी लगेगा कि हाँ ये कुछ करेगा, तो वो भी टप्पा लगाएगा भाई। कब होगा? जब उसको ये बात महसूस होगी, जिसमें मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। कम्युनिकेशन क्या होती है? बोली गई बात, लिखी हुई बात, मेरे बॉडी लैंग्वेज, मेरे जेस्चर, मेरा लोगों से हाथ मिलाने का अंदाज, मेरा चलने का तरीका, मेरा ओवरऑल बॉडी पोस्चर, मेरा उनकी तरफ देखने का तरीका, घबराहट है कि नहीं वो चेहरे पे दिखता है। ये सुनो, ये सब चीजें क्या है? मेरी कम्युनिकेशन। इसमें मास्टरी चाहिए बाबू, 10 में से 10 नंबर चाहिए। इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में नया हूं तो घबरा गए, मेरे नसीब फूटे हैं तो घबरा गए, घर पे बीवी से झगड़ा हो रहा है तो चेहरे पे नजर आ रहा है। घर पे झगड़ा हो रहा है, उसको घर पे रख भाई, यहां पे क्यों परेशान हो रहा है? बच्चे की फलानी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरे दिमाग के अंदर, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा चल रही है कि मेरे चेहरे में दिख रही है कोई बात। कस्टमर को क्या पता कि ये बेचारा किस काम के बोझ का मारा है, इसको चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। कस्टमर को थोड़ी पता है। कस्टमर तो ये देख रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा यार, कुछ बात है, इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था, सब चीजें ठीक लगी, वो घर जाके बात करेगा अपनी वाइफ से, सब कुछ ठीक था, इसका बिहेवियर मेरे को थोड़ा सा अजीब।
गड़बड़ लगा, आई होप सब कुछ ठीक हो। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वहम। उसको क्या कहते हैं? वहम। और वहम का इलाज नहीं है। तो ऐसा होने नहीं देना है। ध्यान रखा जाए हर चीज का, कुछ चीजों का अंदर से ध्यान रखा जाए और कुछ चीजों का कॉन्शियसली भी ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट है? बोल रहे हो? होते रहो, कोई बात नहीं। वंडरफुल। आपका व्हाट्सएप, बहुत सारे लोग कुछ भी लगा देते हैं व्हाट्सएप, एक फूल लगाया हुआ है। What the hell does that flower have to do with your business? मतलब कोई बात होनी चाहिए ना। आप वैलेंटाइन के ऊपर आप फूल लगा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे सभी कस्टमर्स को मेरा बहुत सारी दुआएं और प्यार, जो बात बनती। एवरीबडी हैज टू नो कि ये आदमी अपने बिजनेस को लेके बहुत सीरियस है, ये हमें लेके बहुत सीरियस है। उसका बिजनेस मतलब उसका कस्टमर मतलब वो खुद। तो उसको लगनी चाहिए ये बात कि आदमी अपने कस्टमर्स को, मेरे जैसे कस्टमर्स को लेके क्या है, सीरियस है। उसको फील हो, उसको महसूस होनी चाहिए वो बात, जिसके लिए सोशल मीडिया आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली 70% रोल प्ले कर रहा। यस और नो? सही बोला मैंने? अनफॉर्चुनेटली क्यों? अरे बोलो फॉर्चुनेटली, क्योंकि वो तो सबके हाथ में है बटन। बदलो क्या? सोच भी और फोटो भी, राइट? स्टेटस बदलो, वो फोटो बदलो, वो चीजें लगाओ जो ये सामने वाले को ये मैसेज दें, जो सामने वाले को ऐसा सोचने पे ऑटोमेटिकली मजबूर कर दे कि आदमी अपने बिजनेस को लेके सीरियस है। भाई है ना? इतनी बढ़िया चीजें हैं, ऐसे स्टूडियो अपार्टमेंट, ऐसे रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स अच्छे रेटों पे दे रहे हो, ईमानदारी से अगले का सौदा करवा रहे हो, उसके कस्टमर के कागज बन रहे हैं या नहीं, आपकी कंपनी उस बात का ध्यान रख रही है। इतने लोग, आपका स्टाफ बैठा है जो आपके कस्टमर को सर्विसेज दे रहा है, जिसके लिए कस्टमर कोई फालतू चार्जेस नहीं पे कर रहा है, आप कोई फालतू चार्जेस नहीं पे कर रहे हो। इतनी अच्छी चीजें हैं तो उनको गर्व तो होना चाहिए कम से कम उन बातों पे। ये सुनो, तो उन चीजों को छापो। अगर छापने हैं तो छापो, ये छापो, उसके बाद ये छापो, राइट? अगर छापने हैं तो छापो। Put these things on your Facebook, put these things on your WhatsApp। इतने सारे क्रिएटिव, इतनी बढ़िया चीजें आती हैं। आप लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये चीज मोटिवेट किया जा रहा है कि ऐसा करो ताकि तुम पैसा कमा सको। ये सिखाया जा रहा है, क्रिएटिव बना के दिए जा रहे हैं। बहुत दुनिया धक्के खा रही है जो खुद ही रात को 2 बजे बैठ के अपना क्रिएटिव बनाती है, जिनके माँ बाप ने कोई उनको कंप्यूटर कोर्स नहीं कराया, पैसे नहीं है उनके पास, और वो रियल एस्टेट में आते हैं, कहीं किसी बाहर गांव से आते हैं और 2 साल 5 साल के अंदर गेम बनाते हैं। ये समझो, why are you not doing it? अगर आपको if you want to enjoy the game then you have to be in the game। और आज की डेट में गेम में होना सिर्फ ऑफिस में होने को गेम में होना नहीं कहते, सोशल मीडिया में भी आपका प्रेजेंट सर होना जरूरी है। अदरवाइज जो प्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है वो क्या है? जीरो। वो एब्सेंट है भाई। जो प्रेजेंट नहीं है वो क्या है? वो एब्सेंट है। सो इफ यू आर एब्सेंट यू आर नॉट इन द गेम। क्लियर है सभी को? सोशल मीडिया का बाजा बजाना है आपने। फोन सबके पास है, वो तो कोई पता है उसका इस्तेमाल किया जाए, राइट? क्या लगाओगे? प्रोजेक्ट की फोटो लगाओगे, प्रोजेक्ट की डील में कुछ इंटरेस्टिंग है वो लगाओगे। ये नहीं कि डिस्काउंट ही लगा दिया कि इतना डिस्काउंट दे रहा हूं। डिस्काउंट आप नहीं दोगे, डिस्काउंट आपके सीनियर देंगे। ऑलराइट, तो ये सब चीजें क्या हैं? आपका कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ये सब चीजें क्या है? आपका कम्युनिकेशन है। कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर आएंगे मुझे? डबल सर। वंडरफुल। शाम तक आपकी फेसबुक और ये सारा जो ANI के साथ फॉलो करते हैं, फेसबुक फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब वगैरह, उसको करके सारा होमवर्क ये कंप्लीट कर लो 2 घंटे में, 4 घंटे में। आज ही
ताकि जितने भी क्रिएटिव, जितने भी बढ़िया प्रोजेक्ट की चीजें आती हैं, कभी हम गोदरेज पोस्ट करते हैं, कभी टाटा पोस्ट कर रहे हैं, कभी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कभी गॉर्सन्स आ रहा है, कभी भूटानी की कोई बढ़िया बात आ रही है, तो वो चीजों को लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप पे डालो, तभी तो लोग बोलेंगे कि ये क्या है भैया, आजकल क्या कर रहा है, राइट? दो ही तरह के कस्टमर है, एक जिसको मैं अप्रोच करूंगा, दूसरा जिसके दांत में दर्द होगा वो मुझे अप्रोच करेगा। दांत में दर्द किसके होगा? जिसके पास पैसे रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए। द आर्ट ऑफ टॉकिंग एंड लिसनिंग, क्या बात है इसमें? क्या बात बहुत बढ़िया है। इसमें क्या बात बहुत बढ़िया है? द आर्ट ऑफ टॉकिंग एंड लिसनिंग में जी सबसे बढ़िया है लिसनिंग। 3 चीजें लिखी हैं, एक आर्ट, एक टॉकिंग, एक लिसनिंग। यानी कि बोलना भी एक कला है और सुनना भी बहुत बड़ी कला है। उस दिन हम एग्जाम्पल ले रहे थे गणेश भगवान जी की प्रतिमा का, कि उनकी सुनने की, सहन करने की, हजम करने की शक्ति कितनी ज्यादा है, पेट इतना बड़ा है, सब कुछ हजम हो जाता है, कान कितने बड़े हैं, सुनते ज्यादा, मुंह कैसे छुपा हुआ है सूंड के नीचे, बोलना कम है। सूंड का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ बोलना सुनो, सिर्फ सुनना काफी नहीं है भैया, सूंघना भी पड़ेगा, रीड बिटवीन द लाइंस। वो क्या कह रहा है वो अलग बात है, और वो क्या कहना चाह रहा है वो भी सूंघना पड़ेगा। मिठाई साहब ने वहां रखी हुई है लड्डू, यानी कि मीठा बोलो। सो कम्युनिकेशन सीखना बहुत जरूरी है। वर्ड्स रिफ्लेक्ट आवर एटीट्यूड, वैल्यूज, कैरेक्टर। नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं। कस्टमर के साथ बात हो रही है फोन पे, टीम के साथ भी बात हो रही है, अपने आप के साथ भी बात हो रही है, नेगेटिव बात नहीं करनी है, नेगेटिव ऑटो सजेशन नहीं देने हैं। अरे यार मैं चाबी रख के कहां भूल जाता हूँ यार, रोज चाबी भूल जाता हूँ यार, क्या ये नेगेटिव ऑटो? बड़ी नॉर्मल बात है। आपको लगेगा ये इतनी ओवर ज्ञान की बातें क्यों हो रही? कभी नेट पे सर्च करना, ये साइंस है, सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता। अरे यार सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, क्या ये? मैं हर रोज बोल रहा हूँ सुबह नहीं उठा जाता, सुबह नहीं उठा जाता, सुबह नहीं उठा जाता, सुबह नहीं उठा जाता, परांठे नहीं छोड़े जाते, परांठे नहीं छोड़े जाते, परांठे नहीं छोड़े जाते, मैं पतला नहीं हो सकता, मैं पतला नहीं हो सकता, पतला नहीं हो सकता, एक्सरसाइज नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। क्या है सब? नेगेटिव ऑटो सजेशंस है। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव टॉक। अपने आप को भी नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है। बोला सिर्फ मुंह से नहीं जाता, भेजे के अंदर भी बहुत बोलते हैं हम। इस समय बोल सिर्फ मैं रहा हूं, और मजे की बात यह कि आप सारे बोल रहे हो अपने अपने भेजे के अंदर कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या बोल रहे हो, लेकिन हर भेजा कुछ कहता है ना? ऐसे कोई ऐड है, हर समथिंग कुछ कहता है, सॉरी, हर रंग कुछ कहता है। नेरोला के एशियन पेंट्स कुछ है, तो हर भेजा कुछ कहता है। भेजे की सुनेगा तो मारेगा गल्लू। क्या था वो गाना, कैसे शुरू होता है? गोली मार भेजे में, ये भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा गल्लू। कुछ टाइम के लिए भेजे की मत सुनो गल्लू, राइट? किसकी सुनो? कुछ टाइम के लिए किसकी सुनो? अरे कुछ टाइम के लिए किसकी सुनो? मेरी। यहां मेरी मत बोल देना। कुछ टाइम के लिए किसकी सुनोगे? मेरी सुनोगे। चेतन दुआ की, ऐसे। कुछ टाइम के लिए किसकी सुनोगे? बस थोड़े ट्रेन हो जाओगे, थोड़ा पैसा कमाना शुरू हो लो, थोड़ा तजुर्बा ले लो, फिर मैं आपको उल्टा बोल रहा हूँ। जब आप बोलोगे, मैं मुझसे पूछोगे, तो मैं बोलूंगा कि इतना भी नहीं कर सकते हो खुद, क्योंकि तब आपको बेस चीजों की ऑलरेडी नॉलेज है, तब मुझे सिखाने की, वो चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो अभी बारीकी से हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट? तब हम ये सिखा रहे होंगे आपको कि सिखाते कैसे। अभी ये सिखा रहे हैं कि सीखना क्या है। ऑलराइट? ओके, वेल ड्रेस, अच्छा कपड़ा, अच्छा हाइजीन, खुशबू वुशबू इधर विधर बढ़िया, टाई शाई फर्स्ट क्लास, कपड़े प्रेस हो, दांत वो टिंग टिंग सितारे ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन
ऐसे भी ना हो कि मैं मुंह खोलूं तो सामने वाले को बदबू आए। अच्छा, किसी के साथ ऐसी जेन्युइनली मेडिकल प्रॉब्लम भी हो जाती, 5-10-20 हजार तो आपको अपने आप पे खर्च करना है भाई, उतना भी नहीं लगा सकते हो अपने आप पे, देन डोंट टॉक अबाउट बिजनेस। ऑलराइट, है ना? बहुत जरूरी है आपके स्वाभिमान के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए, आपके अपने आप के लिए। शीशे में देखोगे तो देखोगे कैसे? यू हैव टू हैव समथिंग इन यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महंगे कपड़े खरीदो, डिजाइनर कपड़े खरीदो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट बी प्रेजेंटेबल। ऑलराइट, है ना? हो जाएगा, हमसे ना हो पाएगा? हो जाएगा, वंडरफुल। बी वेल ड्रेस्ड, टॉक लेस, थिंक मोर। बातें हम ये कर चुके। लिसनिंग बहुत जरूरी है, सामने वाले की भी सुननी है। बात कर रहे हो, बीच में फोन नहीं बजने चाहिए अगर कस्टमर के साथ मीटिंग में हो। सिर्फ ये नहीं कि चेतन जी की मीटिंग में हो, अवधेश सर की मीटिंग में हो, गोयल सर की मीटिंग है, सिर्फ इतना नहीं, कस्टमर के साथ भी बैठे हो तो उस समय फोन नहीं बजता, साइलेंट पे, उस समय फोन साइलेंट पे। पूरी करो लाइन। उस समय फोन साइलेंट पे होगा और फोन साइलेंट पे करवाऊंगी सामने वाले का, ये पूरी बात करो। सिर्फ मुझे ही डिसिप्लिन नहीं होना है, मेरा कस्टमर भी उस 30 मिनट की वैल्यू करेगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बैठो, अगर आपके पास 15 मिनट है तो बोल के बैठो। 15-20 मिनट का हमारा डिस्कशन, सर कैन यू प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप फोन साइलेंट कर लेते हो मुझे, बिकॉज 20 मिनट में आई हैव गॉट अ मीटिंग टू अटेंड एंड दीस आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई नीड टू एक्सप्लेन। ठीक है? तो सिर्फ फोन अपना नहीं, सामने वाले का भी साइलेंट कराना है। बी बोल्ड, बहादुर बनो, बहादुर बच्चे बनो, है ना? डोंट बी अ शाय बेबी। शर्माना नहीं है, शर्माना मना है, डरना मना है, रुकना मना है, हारना मना है, थकना मना है, सिर्फ जीतना अलाउड है। कितने लोगों के पास है आई कार्ड? हाथ ऊपर करना। जितने लोग मेंटोर ट्रेनिंग में रहे हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेंटोर ट्रेनिंग में आना 10 दिन के लिए धोऊंगा, एंड नाउ इट इज चार्जेबल। फ्री बैचेस हो गए, एक फ्री बैच हम और करेंगे अभी, आफ्टर दैट इट इज चार्जेबल। बिकॉज आप जब तक अपनी वैल्यू नहीं करोगे, अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे, मनी इज नॉट गोइंग टू गो, यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। ये पैसे देने की खुशी थी या पैसे कमाने की? गुड, वंडरफुल। सो बी बोल्ड, डोंट बी अ शाय बेबी, लुक द कस्टमर इन द आई। आंख में देख के हम कस्टमर से बात करेंगे, शर्माना नहीं है। राइट? आंख में देखने का मतलब है घूरना नहीं कह रहा हूं मैं। बी प्रोफेशनल, स्पेंड लिमिटेड टाइम, बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कस्टमर के साथ हम बैठे हुए हैं तो हम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, एक चाय हो गई, सुट्टा भी मारा है इलाके बाहर, फिर भी बैठे हुए हैं, उसके घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब जाएगा ये। यू हैव टू हैव दैट 30 मिनट विंडो, राइट? कि मैं इतने बजे पहले से बोल के रखना है कि 5:30 में आऊंगा, चाचा जी मैं निकल जाऊंगा 6 बजे, क्योंकि आई हैव अ मीटिंग, मेरे सर ने मुझे बुलाया हुआ। कस्टमर नहीं है, कोई बात नहीं, कीप योरसेल्फ बिजी। और अगर फिलहाल उतने बिजी नहीं हो तो कम से कम पेश तो करना पड़ेगा कि बिजी हो, क्योंकि बदकिस्मती से लोगों को लगता है कि जो बिजी है वही सही है, सही बोल, उसी पे विश्वास किया जा सकता है, राइट? और ये भी बड़ी मजेदार चीज है, जब बिजी होने का आप प्रयास भी करते हो ना तो धीरे धीरे अपने आप बिजी हो भी जाते हो, मैनिफेस्ट हो जाता है अपने आप वो चीज। ऑलराइट, वंडरफुल। नॉलेज, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, बहुत डिटेल में ज्यादा बातें मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। एनकरेज द पर्सन आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछे जाएं सामने वाले को ताकि कम्युनिकेशन सही से आगे बढ़े। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग यानी कि चुनना, मैं अपने कस्टमर को, सही कस्टमर को चुनूं, प्रोस्पेक्ट करूं, राइट? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? कस्टमर खोजना, कस्टमर चुनना, जो कि मेरी नेचुरल मार्केट में भी किया जा सकता है और लीड जनरेशन के थ्रू भी किया जा सकता है, कस्टमर मीटिंग, कस्टमर सेमिनार लेके भी की जा सकती है ये तमाम चीजें। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करी जाए?
जब मेरे पास स्टूडियो अपार्टमेंट है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या था वो, सब कुछ है मेरे पास, और माँ भी है। बेस्ट पार्ट ये है, माँ भी है। माँ क्या है? माँ क्या है? बिलीफ। माँ क्या है? बिलीफ। किसमें? कंपनी में, एएनआई में, प्रोडक्ट में और अपने आप में। वो है माँ। माँ के कई रूप होते हैं। सो कंपनी में, अपने आप में, प्रोडक्ट में, तीनों में होगा तो ही तीनों माता के रूप कहते हैं ना, तीनों चीजें पूरी होती हैं, बिलीफ पूरा हो जाता, राइट। और प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग प्रोडक्ट है, रेडी टू मूव भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, 5-5 लाख की चीजें भी हैं और 500 करोड़ की चीज इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, सारे प्रपोजल्स हैं, जमीनें भी हैं और स्टूडियो भी हैं और एश्योर्ड रिटर्न भी है और तमाम टाइप की चीजें, नोएडा एक्सटेंशन भी है, यमुना एक्सप्रेसवे भी है, ताज एक्सप्रेसवे भी है, गाजियाबाद भी है, वृंदावन भी है, तमाम चीज, दिल्ली भी है, तमाम चीजें हैं, राइट। अभी हम पटना आ रहे हैं और शहरों में भी आ रहे हैं हम जल्दी। ऑलराइट, सो डू नॉट प्रीजज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीजज नहीं करना, पहले से अंदाजे नहीं लगाने कि कौन आदमी खरीद सकेगा और कौन आदमी नहीं। किसी के कपड़े देख के ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किसके पास कितना पैसा है और किसके पास नहीं है। प्रस्ताव तो मैंने सभी को देना है, ऑलराइट, बिकॉज पैसा ही एकलौती ऐसी चीज है जो कोई दिखाता नहीं है। जिसमें ज्यादातर जो ज्यादा दिखा रहा होता है उसके पास कई बार होता नहीं है, और जो दिखा नहीं रहा होता है उसके पास बहुत ज्यादा होता है कई बार। तो इसलिए प्रीजज नहीं करना। प्रीजज यानी कि अंदाजे नहीं लगाने हैं। ऑलराइट, पिक योर बेस्ट प्रोजेक्ट्स, पिक योर बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स आउट ऑफ द क्राउड। क्राउड में से बेस्ट बंदे मैं कैसे खोजूंगा? 2 तरीके हैं, एक इनबाउंड क्वेरी और एक आउटबाउंड क्वेरी। इनबाउंड का मतलब सामने वाला फोन करता है कि भाई दांत में दर्द हो गया, बचा ले, तू ठीक कह रहा था, रूट कैनाल चाहिए। इनबाउंड क्वेरी क्या है? बोलाने वाला। जब ऑलरेडी जिसके दांत में दर्द है वो मेरे पास आए, और वो कब आएगा? जब उसको पता हो कि मैं दांतों का एक्सपर्ट हूं, मास्टर हूं, डॉक्टर हूं। वो कैसे पता चलेगा? बहुत केसेस में तो आधा काम मेरा कौन कर देगा? सोशल मीडिया कर देगा, राइट। वो मेरी इनबाउंड क्वेरीज होंगी, पता लगेगा कि ये है मेरा राइट प्रोस्पेक्ट। और सीईओ कॉल एवरीवन, जब मैं हर एक को फोन करके अपने प्रस्ताव दूंगा जिसकी सैंपल स्क्रिप्ट्स सीआरएम में, नॉलेज बैंक में भरी पड़ी हैं, 25-25 तरह की स्क्रिप्टें दी हुई हैं वहां पे कि ऐसे बात कर सकते हो, ऐसे बात कर सकते हो, ऐसे बात कर सकते हो, ऐसे बात कर सकते हो। वो एक सेशन चाहिए हमें उन स्क्रिप्टों को डिस्कस करने के लिए 2 घंटे। You follow? So those sample scripts are there. You can go to your CRM, go to the knowledge bank and have those scripts. Outbound queries again script पे चलेंगी। CRM के अंदर लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। क्वालिफाइड लिस्ट का मतलब क्या है? 100 नाम मैं फटाफट ऐसे CRM के ऊपर चढ़ाऊंगा जिनको कंपनी की तरफ से एक क्वालिफाइड लिस्ट होने की वजह से समय समय पे प्रमोशनल मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस जाते रहेंगे। कभी गॉर्सन्स का तो कभी भूटानी का, कभी एश्योर्ड रिटर्न का तो कभी एश्योर्ड रेंटल का, कभी अंडर कंस्ट्रक्शन का, कभी रेडी टू मूव का, कभी गॉर्सन्स का तो कभी जमीनों का, तो कभी स्टूडियो का। अलग अलग तरह के अलग अलग लोकेशन के मैसेजेस उनको प्रमोशनल जाते रहेंगे। क्वालिफाइड लिस्ट पे अगर आपने नाम चढ़ा रखे हैं, कम से कम ऐसे 100 नाम है, ये तरीके बताए हुए हैं, फैमिली, स्कूल, कॉलेज वगैरह बताने की जरूरत नहीं। इतने शाणे आप सब लोग हो कि आपको पता है कि 100 नाम आपकी जानकारी के कौन है, आपकी फोन बुक में अवेलेबल है, आपकी फेसबुक में तो और भी ज्यादा अवेलेबल। आगे बढ़ते हैं, यस नो? ऑलराइट, CRM। हॉट मार्केट, नेचुरल मार्केट का वैसे फायदा क्या है? 3-4 फायदे हैं नेचुरल मार्केट के। अगर मैं अपने जानकार लोगों को लेके आ रहा हूं तो उसके 3-4 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? क्योंकि जान पहचान, ट्रस्ट की बात अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ट्रस्ट तो वहां पे पहले से अवेलेबल है, तो क्लोजर के चांसेस ज्यादा भी हैं और जल्दी भी हैं, ज्यादा भी हैं और जल्दी भी हैं। दूसरा, जब मैं अपने ससुर जी को दिलवा रहा हूं प्रोडक्ट, या अपने मामा, चाचा, ताऊ को, जीजे को, साले को,
बहन को, भैया को, दीदी को अगर दिलवा रहा हूं तो क्या है, आगे वही मैसेज मेरी टीम में भी डुप्लीकेट होता है और दूसरे कस्टमर्स को मैं बता सकता हूं कि चीज अगर सही नहीं होती तो हम अपने घर में थोड़ी दिलाते हैं यार। यस नो, सॉरी, यस नो, क्लियर है? सो दोस आर द एडवांटेजेस। क्वालिफाइड लिस्ट आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ एक्टिविटीज हैं लीड जनरेशन। वैसे तो आप सभी लोग संसार में भले ही अकेले आए हो और संसार से सभी अकेले जाओगे, लेकिन वो आने और जाने के बीच में मामे, चाचे, ताऊ, यार, दोस्त होते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, है ना? तो सभी लोगों के पास ऐसे लोग हैं, हाँ या ना? किसी के पास नहीं हो तो हाथ ऊपर करे। किसी को लगता है यार मैं तो मंगल ग्रह से आया हूं, मुझे लोग नहीं जानते, मैं क्या करूं? तो ये उनके लिए भी है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, कैनोपी लगा सकते हैं कहीं पे। कॉर्पोरेट जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां कैनोपी लगा सकते हो, सरकारी ऑफिसेज में, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में कैनोपी लग सकती है, करोल बाग की मार्केट में, चांदनी चौक के बाजार में, फलाना सुनियारे के बाजार में, अलग अलग जगह मार्केटों में आप अपने कैनोपी लगा सकते हो, सिंगल पेजर दे सकते हो, पैम्फलेट्स दे सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू छा सकते हो, व्हाट्सएप सोशल मीडिया एक्टिविटीज है, स्टडीज है, वगैरह 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 है। तो ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर लोगों को ज्यादा नहीं जानते, या जिनके कुछ पास्ट में कर्म ऐसे रहे हैं कि जो लोग उनको जानते हैं वो उनकी सुनने को तैयार नहीं है। या तीसरा मेरे जैसे लालची लोगों के लिए है जो अपना तो खाना ही चाहते हैं, साथ में दूसरों का भी खा जाना चाहते हैं, राइट? तो ये काम भी किया जा सकता है, बैलेंस करके किया जा सकता है। ये नहीं कि इसके चक्कर में अपनी थाली छोड़ देना, अगर दोनों चीजें कर सकते हो तो करना, राइट? ओके, सेल फ्लो, प्रोस्पेक्टिंग की बात हम कर चुके हैं। उसके बाद आता है कनेक्ट करना, मीटिंग करना, साइट विजिट करना और क्लोज करना। ये चार